दोस्तों आज की कहानी है छोटा मुंह बड़ी बात। भाभी जी एक बात कहूँ, बुरा न मानो तो। सविता रागनी के घर उसकी नई नवेली बहू काजल की मुंह दिखाई करने आई थी। हाँ बोल सविता, क्या कह रही है? आज तक मेरी किसी बात का बुरा माना मैंने? रागनी जी चाय की चुस्की लेते हुए बोली। वो ना भाभी जी, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। सामने जो कमला भाभी की बहू आई है वो तो बहुत बड़े घर की है। दहेज में वो 13-14 लाख वाली गाड़ी, सारे घर गृहस्थी के सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डबल बेड, स्लीप वेल के रजाई गद्दे वाली 2-4 बर्नर वाली गैस, सारे फूल बर्तन, अलमारी और भी ना जाने क्या क्या, सास का बक्सा अलग। शादी भी ऐसी हुई कि सब देखते ही रह गए। कैश भी बहुत मिला है उसके बेटे पिंटू को। आजकल बक्से की ही साड़ी पहन रही है कमला भाभी। पिंटू को तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं करता। भाई साहब के इतना कहने पर मोबाइल की दुकान पर काम करने लगा और कैसी बढ़िया शादी हो गई उसकी। और ये आपका सूरज सरकारी नौकरी करता है, बाबू है। फिर भी दहेज में कुछ ना मिला आप लोगों को, ना कोई सामान ना गाड़ी। किस्मत बड़ी खराब निकली सूरज की। कहीं लव मैरिज तो नहीं की अपने सूरज की, तभी कुछ ना मिला भाभी जी। मैं खरी बोलूं हूँ, बुरी लगे तो माफ करना। सविता जी ने अपनी बात पूरी की। हाँ, एक बात बता सविता, क्या अभी तक कमला भाभी के यहाँ खाना नहीं बनता था? या ये लोग बिना गाड़ी के कहीं जाते नहीं थे? या कपड़े नहीं धोते थे? बेड पर सोते नहीं थे? कूलर की हवा नहीं खाते थे? या बिना कपड़ों के घूमती थी कमला? बता, क्या दहेज का ही इंतजार कर रही थी वो? एक लड़की को खिला नहीं सकती वो, जो उसके बेटे की अर्धांगिनी बनकर आई है? क्या अपने बच्चों से भी ये दहेज लिया था उसने उन्हें पालने के लिए, जो एक बहू के आने पर इतना कुछ ले लिया? मैंने अपने सूरज की शादी एक बिन माँ बाप की प्यारी सी लड़की से की है, जो मेरे घर में 2-4 दिन में ही ऐसे घुल मिल गई है कि लगता है कि ये किसी और घर से आई है। उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो ऐसे प्यार लुटाती है हम पर कि बता नहीं सकती तुझे। तो क्या बहू का इस तरह से अपनाना इस घर को किसी दहेज से कम है? मैं क्या अपनी बहू को खिलाने के लिए उसका सौदा करूं? फिर तो मुझसे गिरा हुआ कोई नहीं। सूरज की तो जान है वो। बात तो सही है कही भाभी जी आपने। तभी रागनी जी की बहू हाथ में दवाई और ग्लास में पानी लेकर उनके पास आई। मम्मी जी भूल गई, आप 1 बजे तक अभी तक दोपहर की दवा नहीं ली आपने। पहले दवाई ले लीजिए, फिर खाना लाती हूँ। सुन काजल बेटा, आज यहाँ बैठ। ये सविता हैं, सामने रहती हैं, तुझे देखने आई हैं। बहू काजल ने सविता जी के पैर छुए, उनको नमस्ते बोला। सविता जी ने बहू का घूंघट थोड़ा ऊपर कर उसके चेहरे को देखा। वो देखती ही रह गई। इतनी मासूम प्यार भरी नजरें सविता जी उसे देख बलाए लेने लगी। फिर रागनी जी के कहने पर काजल उन्हीं के पास बैठ गई। मन ही मन सविता जी सोची, ये कमला भाभी की बहू है, कैसे गाउन पहनकर बिना सर पर दुपट्टा डाले खमंड से आई थी। ना ही पैर छुए, ऊपर से कमला भाभी के कहने पर भी बैठ नहीं, सर दर्द का बहाना कर सीधा अंदर की ओर चली गई। तो हुए ना संस्कार दहेज से बड़े। ठीक है भाभी जी, चलती हूँ, फिर आऊंगी। असली दहेज तो आप लेकर आई हैं। रुकिए ना आंटी जी, खाना खाकर जाइएगा। बहू काजल बोली। नहीं बहू, तूने पूछ लिया, इसी से मन खुश हो गया। इंसान चाहता है कि क्या 2 प्यार के मीठे बोल और थोड़ा सा आदर। सविता जी काजल के सर पर हाथ फेरते हुए अपने घर की ओर चली गई। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।